अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। बड़े भाग्य, बड़े पुण्य, बड़े सौभाग्य हम सबको मिल रहे हैं। गुवाहाटी में पूर्वोत्तर में संतों का आवागमन, और संतों का आवागमन नहीं, संतों का नगर भ्रमण, और नगर भ्रमण नहीं, घर घर द्वार द्वार मोहल्ले मोहल्ले में संतों का पहुंचना, ये बहुत बहुत तीव्र पुण्य का उदय है। आप विचार करके रखना, ये तीव्र पुण्य के उदय, हमारे संतों का आना तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जब तुम्हारी भक्ति और श्रद्धाएं आस्थाएं होती हैं। लेकिन जब पुण्य तीव्र उदय में आते हैं तो हमारे घरों के द्वार पर भी संत पहुंचकर, कभी आदिनाथ निकले, ये कौन से महाराज आ रहे हैं? अभी तो रास्ते में मोहल्ले में बैंड बज जाए तो लोग यही देखते कौन से महाराज आए हो, तो हमने शायद कोई और दूसरे आ रहे हो। जो कुछ हो रहा है पूरी पंचायत की एक बड़ी कृपा एक पूरी समाज पर है, जो पूरा, चाहे रियावाड़ी हो, चाहे दिसपुर हो, चाहे आठगांव हो, चाहे केदार रोड हो, चाहे घर घर हो, हर जगह मैं पहुंच रहा हूं। इसके लिए जोरदार एक पंचायत का सम्मान आपको करना। आप इतना ही विचार करके रखना, आप भक्ति तो कर सकते हैं, श्रद्धाएं तो बना सकते हैं, और भक्ति और श्रद्धा के माध्यम से आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन उस परम तत्व को पाना है तो जीवन को बदलना भी पड़ता है। अभय कुमार राजा सैनिक के पुत्र थे। उनके सामने 3 प्रसंग ऐसे आए। एक बहुत विशालकाय आदमी को एक छोटे से लोटे में कैद करना है। पहला प्रसंग आया, बहुत विशालकाय आदमी है, उसे छोटे से लोटे में कैसे डाला जाए। दूसरा नंबर का प्रश्न आया कि चील से भी ऊपर उड़ना है, कैसे उड़ा जाए। बाज सबसे ऊपर उड़ता है, उससे भी ऊपर उड़ना है तो कैसे उड़ना है। और तीसरे नंबर का प्रश्न आया कि एक इंसान को 2 भागों में बांटना है तो कैसे बांटना है। ख्याल करना, अभय कुमार बहुत बुद्धिमान थे और उन्होंने वो तीनों कार्य करके दिखा दिए। आप विचार करना, विशाल का आदमी है जो उस लोटे के अंदर कैसे जाएगा। कई लोगों ने गैस लगाया, उसका नाम लिख के रख देंगे, वो चला जाएगा अंदर। कई ने गैस लगाया, उसकी फोटो रख देंगे तो चला जाएगा। कई ने कहा कि पानी भर के रखेंगे, वो देखेगा तो चला जाएगा। नहीं, उस आदमी को लोटे के अंदर डालना है, कैसे जाएगा। कैसे चील से ऊपर आदमी उड़ सकता है और कैसे एक आदमी के 2 हिस्से किए जा सकते हैं। ख्याल करना, राज्यसभा में सब लोग बड़ी चिंतित थे, बड़े विचारधारा में थे कि ये समाधान तो अभय कुमार के पास नहीं होगी, ये समाधान अभय कुमार नहीं कर सकता है। जैसे आप लोगों के मन में चल रहा है कि कैसे जाएगा लोटे में इंसान, कैसे जाएगा आदमी के 2 टुकड़े कैसे करेंगे। जीवित रहना चाहिए आदमी, मरना नहीं चाहिए। अभय कुमार का बकरा, एक बकरा पहुंचा और कहा गया ये बकरे को 1 महीने रखो, ना दुबला होना चाहिए, ना पतला होना चाहिए, और ना मोटा होना चाहिए, और जीवित रखना है। अभय कुमार ने इतना ही किया। दिन भर उस बकरे को भोजन कराते थे और शाम को शेर के सामने बांध देते थे। स्थिति बराबर हो गई। 1 महीने में ना ज़्यादा मोटा हो पाया, ना ज़्यादा पतला हो पाया। राजा बड़ा आश्चर्यकारी हो गया कि ये काम तो अभय कुमार ही कर सकता है।
उस विशालकाय आदमी की रुचि जानी गई, उस विशालकाय आदमी का इंटरेस्ट पता किया गया, उस विशालकाय आदमी को किस चीज में ज्यादा अच्छा लगता है। ख्याल करना, जिस आदमी को जिस चीज में अच्छा लगता हो, अगर वो चीज उसके सामने रख दी जाए तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। उस विशालकाय आदमी को लड्डू अच्छे लगते थे। जैसे तैसे एक लड्डू उसके अंदर रख दिया गया, और जब वो लड्डू उसके अंदर रखा गया, अब वो बार बार बैठा तो सभा में था, बैठा तो राज दरबार में था, लेकिन उसका मन कहाँ था? उससे पूछा गया कि तुम कहाँ हो? उसने कहा लोटे में। उसे बता दिया गया कि लोटे में लड्डू है। उसका ध्यान पूरा का पूरा कि तुम्हें ये लड्डू मिलेगा, लेकिन तुम हो कहाँ? आखिरकार सब लोगों ने हर चीज करके देख ली, हर चीज प्रयास करके देख लिया, और उससे पूछा गया कि तुम कहाँ हो? उसने कहा लोटे में। पूछा क्या कहाँ हो? उसने कहा लोटे में। फिर पूछा गया कहाँ हो? आखिरकार राजसभा में सबने कह दिया कि हट्टा कट्टा आदमी अपने आप में नहीं है, ये हट्टा कट्टा आदमी लोटे के अंदर ही हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप विचार करके रखना, मंदिर में तुम बैठे हो और मन घर में लगा हो तो तुम कहाँ हो? हाँ, पक्का है ना? जहां आदमी का चित्त होता है, जहां आदमी का मन होता है, आदमी वो। आप ख्याल करो, आपकी शादी हुई है ना? हुई है। पहली बार जब ससुराल से अपने माँ के घर आए और माँ के घर तुमसे पूछा गया कि तुम उदास हुए थोड़े से, पूछा गया किसकी याद आ रही है? ससुर जी की। तुम क्या बोले? सासू की, देवरानी की, ननंद की, किसकी याद आ रही है? कुछ तो बोलो। तुम तो ऐसे शांत हो गए जैसे तुम्हें याद ही नहीं आ रही होगी। आप विचार करके रखना, उस वक्त आपका मन जिससे लगा हुआ है, जिसके प्रति अटैचमेंट है, जिसके प्रति चित्त लगा हुआ है, ये हमारा जैन सिद्धांत बोलता है, ये जैन आगम बोलता है कि आपकी क्रिया से ज्यादा आपके भाव प्रधान होना चाहिए। दूसरा, चील से ऊपर उड़ना है, बाज से ऊपर उड़ना है। कैसे उड़ोगे? एक आदमी ने, अभय कुमार ने नकली पंख बनाए और महल की सबसे ऊपर वाली छत पर, इस छत से उस छत तक रस्सी बांधी और उस पे वो लटक गए। पंख फैलाते रहे, नीचे वाले को लग रहा था कि पंख से ही उड़ रहे हैं। अब बाज को जब चील को छोड़ा गया तो चील तो बहुत ऊपर चली गई। सब घबरा गए कि अब ये तो हार जाएंगे शर्त। लेकिन अभय कुमार बहुत बुद्धिमान थे, अभय कुमार बहुत होशियार थे, बहुत समझदार थे। उन्हें कहा इस चील को क्या अच्छा लगता है? वो चील पालतू थी, वो चील को पाला गया था। उस चील को, वो क्या होता है ना, पिंड, खजूर पिंड, पिंड खजूर, खजूर पिंड नहीं, पिंड खजूर, उसे पिंड खजूर अच्छे लगते थे। और पिंड खजूर सारे के सारे अभय कुमार ने अपने पूरे शरीर में बांध रखे थे। वो ऊपर उड़ रहे थे, पिंड खजूर नीचे लटक रहे थे। चील ने ऊपर से देखा, अरे मेरी ये मतलब की चीज है। आप विचार करके रखना, चील ने जैसे ही देखा ये पिंड खजूर है, वो ऊपर उड़ना छूट गया और नीचे जाकर पिंड खजूर में लग गया हो। वो उस पूरे शरीर में पिंड खजूरी के पेड़ जैसा लटका रखे थे, वो पिंड खजूर में लटक गया। और वो दूसरी शर्त भी अगर जीत गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये अभय कुमार की बुद्धि थी। ख्याल करना, बुद्धिमान व्यक्ति वो ही होता है कि जो हर समाधान को कर लेता है। तीसरे नंबर पर एक आदमी के दो टुकड़े करना है। आदमी जीवित रहना चाहिए, मरना नहीं चाहिए। कैसे करोगी? राजसभा लगी है, सभी लोग लगे पूरे राजसभा में, और अभय कुमार के पास बड़े बड़े खंजर दे दिए गए और कहा गया अभय कुमार से कि आपको इस आदमी के दो टुकड़े करना है और जीवित रहना चाहिए, मरना नहीं चाहिए। सब लोग स्तब्ध थे, सब लोगों के चेहरे पर एकदम से हवाइयां उड़ गई थी कि आज तो अभय कुमार को हिंसा करना पड़ेगी, पाप करना पड़ेगा। ख्याल करना, लेकिन अभय कुमार ने दो टुकड़े कर दिए और वो जीव जिंदा भी रह गया। कैसे की?
अभय कुमार ने हाथ आगे लिया, एक नाखून बड़ा था, उस नाखून को काट दिया, एक हाथ पे रखा, कहा एक टुकड़ा ये खड़ा है और एक टुकड़ा ये शरीर का हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस शरीर के ही दो भाग हो गए और कोई इसमें जीव को हानि भी नहीं हुई हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा बीच से करना, शरीर के दो भाग करना, नाखून भी एक भाग है। आप लोग धर्म की क्लास में कितनी बार आ रहे हो? कब से कॉलेज और स्कूल ज्वाइन किया है, लेकिन पास हुए कि नहीं हुए? महाराज हम तो पास ही हैं। ख्याल करके रखना, हमारा मंदिर आने के बाद, गुरुओं के पास आने के बाद, धर्म के पास आने के बाद, हमारा स्वाध्याय करने के बाद हम पास हुए हैं, उसका भी नापदंड आपको ही दिया गया। अगर तुम्हारे मन के परिणामों में निर्मलता आई है, अगर तुम्हारे परिवारों में आत्मीयता आई है, अगर तुम्हारे व्यवहार में सरलता आई है, तो समझ लेना तुम 100% नंबरों से पास हो गए हो। और अगर मन के भाव नहीं बदले, अभी तक मन में एक असहाय भाव बना रहा कि महाराज वहाँ कहाँ चले गए, महाराज यूँ क्यों कर रहे, महाराज वो क्यों कर रहे, मंदिर में ऐसा क्यों हो गया, मंदिर में वैसा क्यों हो गया, समाज में ये क्यों हो रहा है, समाज में वो क्यों हो रहा है, ख्याल करना अभी तुम वहीं तक सीमित हो। और अगर आपके मन में ये भाव आ जाए कि अच्छे कार्य हो रहे हैं, धर्म के कार्य हो रहे हैं, हमें अच्छे कार्य करना है, अच्छे कार्यों को आगे बढ़ाते चले जाना है और अपना भी कल्याण करना है और दूसरे का भी कल्याण करना है, तो समझ के रखना तुम अपने जीवन में कुछ पा रहे हो और कुछ पाकर आगे से आगे पहुंच रहे हो। ये नापदंड, ये तराजू तौलने की आपको दे दी। अगर स्वाध्याय करने के बाद भी आपके घरों में क्लेश है, आपके घरों में आपकी आत्मीयता नहीं है, एक दूसरे से विचार ही नहीं मिलते हैं, क्या करेगा वो ग्रंथ, क्या करेगी वो माला? एक हाथ में माला करते रहोगे और एक मन तुम्हारा और कहीं चला जाएगा। तो विचार करके रखना, ये सारे के सारे झंझट कम, ऐसा नहीं है झंझट अभी से चल रहे हैं, आदिनाथ के समय पर भी थे, लेकिन उस दिन का उदाहरण लेकर अपने बातें छुपाना मत। आदिनाथ के समय पे भी भरत और बाहुली में युद्ध हुआ था। तुमको जब वो लड़ सकते तो हम भी क्यों नहीं लड़ेंगे? ख्याल करना, वो मोक्षगामी थे, उन्हें सब जन्नत की हकीकत मालूम थी। तो हमें इतना ही ख्याल करना है, इतना ही विचार करने का प्रयास करना है कि हम कैसे अपने परिणामों को अच्छा रखें। मूल पूरा उद्देश्य परिणामों पर है, भावों पर है, विचारों पर है। हमारा जैन धर्म भाव डिफेंड धर्म है, हमारा जैन धर्म भावों पर आधारित धर्म है। अगर हमारे परिणाम, हमारे भाव निर्मल नहीं होते हैं तो हमारा जीवन संसारिक ही है और संसार में ही रहेगा। आज सुबह स्वाध्याय हो रहा था, अभी हमारे नीति वाक्य का स्वाध्याय हो रहा है और नीति वाक्य में ऐसी ऐसी बातें दे दी गई, ऐसी ऐसी बातें रखी गई। उन्होंने कह दिया कि सामायिक श्रावक भी करता है, सामायिक प्रतिमाधारी भी करता है और सामायिक मुनि भी करते हैं। तीनों में अंतर क्या है? तीनों में अंतर इतना ही है, श्रावक सामायिक अभ्यास के लिए करता है। मैंने एक उदाहरण दिया, बहुत से लोगों ने, मेरी माताजी लोगों ने पूछा कि सामायिक करते समय हम पढ़ाई भी कर सकते हैं क्या, स्वाध्याय भी कर सकते हैं क्या? क्या उदाहरण दिया था सुधा बहन? उदाहरण मैंने दिया, मोबाइल चार्ज में लगाया है और चार्ज में मोबाइल लगाकर तुम बात भी कर सकते हो क्या? करते सकते हो, लेकिन कभी मोबाइल फट गया ना तो हाथ भी जाएगा और कान भी जाएगा। इसलिए चार्ज लगाते समय मोबाइल को चार्ज होने दो, उस वक्त उसमें प्रवृत्ति नहीं करो तो तुम्हारा वो चार्ज मोबाइल बिल्कुल अच्छे से होगा। ऐसे ही जब हम सामायिक करने के लिए बैठे तो हम बाह्य प्रवृत्ति से बचने का प्रयास करें। 24 मिनट का समय मिला है, थोड़ा सा समय मिला है, कहते हैं एक घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी 24 मिनट, 24 मिनट अगर संगत कर सको तो करने का प्रयास करो, 24 न कर पाओ तो 12 मिनट करने का प्रयास करो, 12 मिनट ना कर पाओ तो 6 मिनट। अगर 6 मिनट में आपने अपनी संगति कर ली तो ख्याल करके रखना,
कोटि हरे कोटि अपराध, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप भी खत्म हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बहुत से लोग से मैं कहता हूं कि जीवन में मुस्कुराने का सूत्र अपने जरूर अपनाओ। तुम्हारे 30 सेकंड की मुस्कुराहट में ये फोटो बहुत अच्छी आती है। विचार करना, गांधी जी के सामने एक बात कही गई कि तुम्हें 500 रुपए में अपना महल बनाना है, झोपड़ी बनाना है, बना देगी। उन्होंने 100 किलोमीटर के ही दायरे की लकड़ी आदि आदि से 500 रुपए में भी बचा के दे दिया। अपरिग्रह का सिद्धांत, अहिंसा का सिद्धांत, अचौर्य का सिद्धांत उनके पास सारे थे। वो जीवन भर गांधी जी घूमे लंगोट में और आखिरी में बैठ गए 500 के नोट में। एक ऐसा वो नेता हुआ गांधी जैसा जिसने सत्ता पे नहीं बैठा। दो ही महान आत्माएं ऐसी हुई जिन्होंने राजगद्दी स्वीकार नहीं करी लेकिन हर जगह पूज्यता को प्राप्त हो गए। नारायण श्री कृष्ण ने कोई राजगद्दी स्वीकार नहीं की, उन्होंने सबको राजगद्दी दी लेकिन खुद उससे अलिप्त रहे। नारायण श्री कृष्ण, उनकी लीलाएं होती हैं। दूसरे गांधी जी हुए, और आप ख्याल करो दोनों का नाम तो देखो, एक को मोहन बोलते थे, एक को मोहनदास करमचंद गांधी बोलते थे। दोनों ने सत्ता नहीं ली। नारायण श्री कृष्ण को मोहन कह के बुलाया जाता था और गांधी जी को मोहनदास करमचंद गांधी। और तीसरे अभी हुए हमारे मोदी जी। हाँ, आप ख्याल कर लो, लेकिन मोदी जी ने तो सत्ता संभाल के रखी। आप विचार करके रखना, इतना ही विचार करो। हम अपने जीवन को समझने का प्रयास करें, हम उस जीवन को व्यवस्थित बनाएं। मैं कहाँ बात कर रहा था? हाँ, अहिंसा की बात कर रहा था। 5 मिनट 30 मिनट की स्माइल में तुम्हारी फोटो बहुत अच्छी आती है। अगर वो जीवन भर मुस्कुराने लगो तो कई जीवन तुम्हारे अच्छे हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम अपने जीवन को समझकर उस परम तत्व को पाने का प्रयास करें। मैं जब परम तत्व आपके पास ही है, आज इतना ही कहूँगा कि हम अपने धर्म को, अपने गुरुओं को, उनकी भक्ति को करते रहें। अगर हम इस मानस पर्याय का और इस धर्म का, गुरुओं का सम्मान करते रहेंगे तो धर्म, मानस, गुरु हमारे आते जाते रहेंगे। और हमने थोड़ा सा भी इस धर्म से अपना मन हटाया, अपने गुरुओं से अपना मन हटाया, अपने धर्म की चर्याओं से अपना मन हटाया, तो विचार करके रखना, बड़े पुण्य से तुम्हें मिल तो गए हैं, दोबारा मिलें या ना मिलें कोई कह नहीं सकते हैं। इसलिए आप अपने जीवन को समझकर बहुत आनंद से भरकर जीने का प्रयास करें और अपने जीवन को उस परम तत्व से जोड़ें। आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारे पंचायत के सभी यहाँ सदस्य बैठे हुए हैं। रियाबाड़ी और गुवाहाटी और आसाम और पूर्वोत्तर में जो सूर्य पहाड़ का पंचकल्याणक होने वाला है, उसकी तैयारियां जो शोर से चल रही हैं। और आप ख्याल करना, आपके घर में बच्चों की शादी हो तो आप घर घर जाकर निमंत्रण देकर आते हो कि मेरे बेटे की शादी है। जब मेरी दीक्षा हुई थी ना, तो मेरे गुरुदेव हर साधुओं के पास गए और कहा क्या कराए कि मेरे बेटे की दीक्षा है, आना है। तो मैं भी एक निमंत्रण देने आया हूँ कि आज सूर्य पहाड़ का पंचकल्याणक है, पूरे पूर्वोत्तर का पंचकल्याणक है। हम सबको उस पंचकल्याणक से जुड़ना है और उस पंचकल्याणक में आगे से आगे बढ़कर लाभ लेने का प्रयास करना है। ओम नमः जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है, प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर।
क्या आप अपने परिवार के साथ देश विदेश में घूमने